हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे पहला विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसे हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था और कहाँ हुआ था, क्या इसके कारण थे, और ऐसे इसी बात पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में कुछ घटनाओं का चित्र, ये चित्र दर्शाए गए हैं कुछ घटनाओं के। ठीक है, तो इन चित्रों को देखेंगे। ये कुछ चित्र दर्शाए गए हैं प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक है, ये सैनिक हैं और ये कुछ यान हैं युद्ध वाले। तो आगे देखते हैं। इस युद्ध से कई प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं और कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और किस किस के कहाँ कहाँ हुआ था, किस कौन से स्थान पर हुआ था। तो पहले हम बात करेंगे, ये प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था, ये इसके डेट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं स्थान, ये कहाँ हुआ था? यूरोप अफ्रीका और मध्य पूर्व, आंशिक रूप से जो कि चीन और प्रशांत महासागर के द्वीप समूह के मध्य हुआ था। परिणाम इसका क्या रहा? परिणाम इसका रहा गठबंधन सेना की विजय हुई, जो जर्मनी, रूसी, ऑटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंत, यूरोप तथा मध्य पूर्व नए देशों की स्थापना हो गई। जर्मनी उपनिवेशों में अन्य शक्तियों द्वारा कब्जा और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ही लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आगे बात करते हैं लड़ाई में सहभागी गठबंधन देश कौन कौन से हैं। जो कुछ देश थे उनका गठबंधन रहा इसके अंतर्गत, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, इटली और कुछ अन्य देश भी हैं। और आगे अगर बात की जाए कि इसमें कितने सैनिक मारे गए, तो मारे गए सैनिकों की संख्या इसमें 5,52,00,000 और 5,000 के लगभग बताई जाती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि घायल सैनिक कितने थे, कितने सैनिक घायल हो चुके थे, तो 12,83,15,100 लगभग 1,500 के आसपास जो सैनिक थे इसमें घायल हो चुके थे। ठीक है, ये तो था संक्षेप में। अब देखते हैं विस्तार से। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध विस्तार से क्या है? WWI या WW1 के संक्षिप्त रूप के लिए ही इसका ये संक्षिप्त रूप है, इसे ही प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। यूरोप में होने वाला ये एक वैश्विक युद्ध था। यूरोप में जो हुआ था ये एक वैश्विक युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य चला था। कब तक चला? कई एक्टिव प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ और कब से कब तक चला था। तो याद रखेंगे इस बात के लिए, ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और इसे महान युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहता है इसे? महान युद्ध भी कहा जाता है। सभी युद्धों को समाप्त करने वाला के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है इसके लिए। ठीक है, इस युद्ध में 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों को, जो इन्हें गोरे कहा जाता है, उनके लिए, और 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों के लिए भी एकत्रित किया गया था इसी युद्ध में। ठीक है, और जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है। इतिहास के जितने बड़े युद्ध हैं उनमें सभी युद्धों में से एक बनाता है इसके लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था। जितने भी संघर्ष हुए हैं इतिहास के, उनमें से सबसे ये एक माना जाता है, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ लड़ाकों की मौत हुई थी। किसी लगभग 9 करोड़ लड़ाकों की मौत हो चुकी थी इसी प्रथम विश्व युद्ध में। और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, जबकि 1918 में, जैसे अभी 2019 में ये कोविड-19 बीमारी फैली थी, उसी की तरह 1918 में स्पेनिश फ्लू नामक महामारी फैली हुई थी पूरी दुनिया में, जिसने दुनिया भर में 1.7 या 10 करोड़ की मौत का कारण बना था। पूरे विश्व में 10 करोड़ लोगों की मौत का कारण ये स्पेनिश फ्लू नामक बीमारी बनी थी, जिससे कि यूरोप में अनुमानित लगभग 26.4 लाख मौतें हुई थी। कितनी? 26। यूरोप था उसमें 26.4 लाख मौतें हुई लगभग में। और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख मौतें स्पेनिश फ्लू से हो चुकी थी। और अब आगे बात करते हैं 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 के लिए बोस्निया के सर्ब यूगोस्लाव राष्ट्रवादी गैब्रिलो प्रिंसिपल ने साराजेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन वायरस आंड्रडिच या फ्रांच फाइनेस की हत्या कर दी थी। किसकी? इनकी हत्या के बाद में, जिससे जुलाई में संकट पैदा हो गया। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगेरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी की थी। कई ऑप्टेटिव प्रश्न में ये भी आता है, शायद देखा होगा यूपीएससी के पहले सत्र में ये आया था, ऑस्ट्रिया ने कब ये अंतिम चेतावनी दी थी, तो ये याद रखेंगे।
23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी की थी। सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रिया के लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा। जो सर्बिया था, उत्तर एशिया के जो लोग थे उनको संतुष्ट करने में विफल रहा, असफल रहा किसी कारण से। दोनों युद्ध स्तर पर चले गए, दोनों के बीच में युद्ध थम गया और उसके गठबंधनों का एक संजाल ने बाल्कन के द्विपक्षीय मुद्दों से यूरोप के अधिकांश भाग को संकट में डाल दिया। यूरोप का जो अधिकांश भाग था उसे संकट में पड़ गया। जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियों को दो गठबंधन में विभाजित कर दिया गया। जो यूरोप की दो शक्तियां थी उन्हें दो गठबंधन बना दिए गए। उनके हुआ क्या, आगे देखते हैं। ट्रिपल एंटेंटे, जिसमें दो गठबंधन थे, एक था ट्रिपल एंटेंटे और दूसरा था ट्रिपल एलायंस। तो ट्रिपल एंटेंटे में क्या है, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, तथा ट्रिपल एलायंस जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ट्रिपल एलायंस की प्रकृति केवल रक्षात्मक था। जो ट्रिपल एलायंस था उसकी तो प्रकृति केवल रक्षात्मक थी, अपनी रक्षा करने के लिए थी, लेकिन जो ट्रिपल एंटेंटे था उसके अंतर्गत फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। ट्रिपल एलायंस की प्रकृति केवल रक्षात्मक थी और जिससे इटली को अप्रैल 1915 तक युद्ध से बाहर रखने की अनुमति मिली थी। जो इटली था वो 1915 तक युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर रहा। फिर उसके पश्चात क्या होता है, जब यह ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने संबंधों को बिगड़ने के बाद मित्र देशों की जो शक्तियां थीं उसमें शामिल हो गया। रूस और सर्बिया को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी के बेलग्रेड के सर्बियाई राजधानी पर गोलाबारी के साथ में आंशिक रूप से एकत्रीकरण को मंजूरी दे दी गई। कब, ये पूछ लिया जाता है कि उसको मंजूरी ऑस्ट्रिया को हंगरी के बेलग्रेड में कब, राजधानी में मंजूरी कब दी गई थी, तो 28 जुलाई के लिए, ठीक है। तो इसमें गोलाबारी हुई थी इस दिन। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है और आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे, इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में देखेंगे और प्रमुख लड़ाइयों के बारे में देखेंगे। आज के लिए विषय इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। थैंक यू।